नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, पढ़ाई चालू हो गई है। तो जो बच्चे सो रहे हैं वो उठ जाइए, और जो बच्चे उठ गए हैं फिर से सोना नहीं है। ऊर्जावान रहिए और पढ़ाई कीजिए। अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़िंदगी में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रंग बिरंगी दुनिया। ये संसार रंग बिरंगा क्यों दिखाई देता है, ये हम अच्छे से आज समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन सब चीज़ों को आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम समझेंगे कि दूर खड़ा हुआ व्यक्ति रेड टी शर्ट अगर पहना हो तो जल्दी दिखाई क्यों देता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। बच्चों, ग्लास प्रिज्म के बारे में आप सब जानते होंगे। एक प्रिज्म रहता है जिसकी 5 सरफेसेस होती है। हाउ मेनी सरफेसेस इन द प्रिज्म? 5 सरफेसेस। देयर आर 5 सरफेसेस इन द प्रिज्म। ये बात तो समझ में आती है। 5 सरफेसेस कैसी होती है बच्चों? देखो, आपने देखा होगा प्रिज्म ऐसे रहता है, दो सरफेस इस प्रकार, 2 सरफेस ऐसे और एक नीचे वाली सरफेस, तब जाके टोटल 5 सरफेसेस होती है। तो जब किसी प्रिज्म में से लाइट की रे पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो वो रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हमें समझना है। तो जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर करती है बच्चों, एंटर करने के बाद आपको पता है यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है। जैसे ही एयर से ग्लास में जाती है तो ये लाइट की रे डेविएट होगी, रिफ्लेक्शन होगा इसका। सब बच्चों ने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें से आप देख के आइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर करती है तो ये सीधी नहीं जाती, इसका एक्चुअली पाथ ये होता है, पर एक्चुअल में ये सीधी नहीं जाती, ये थोड़ा सा मुड़ जाती है। मुड़ने का कारण क्या है बच्चों? बेंड्स हो जाती है। यहाँ पे बेंड होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे बेंड हो जाती है। बच्चों, जहाँ पर ये स्ट्राइक करती है वहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं। दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता था जैसे ही लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, एयर यहाँ पर रेयरर मीडियम है और प्रिज्म यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड्स होती है। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड्स होगी, ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अब जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो बाहर से फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज यहाँ मीडियम फिर चेंज हो रहा है। जब भी मीडियम चेंज होगा तब रिफ्रैक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा, यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगी। तो आपको पता चल गया है कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये इसका असली पाथ ये था, पर यहाँ से दूर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो लाइट रे यहाँ से एंटर करी, वहाँ से फिर मुड़ गई, मुड़ने के बाद फिर दोबारा से मुड़ गई। इस तरीके से लाइट रे जाती है। तो जब किसी प्रिज्म को आप इस तरीके से लेते हैं, जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर करती है तो एंटर करने के बाद ये मुड़ती है, मुड़ने के बाद फिर ये हो जाती है। तो लाइट रे एक्चुअली में जा ऐसे रही थी, लेकिन बीच में प्रिज्म होने की वजह से ऐसे बेंड हो गई। क्लियर हुआ? तो ये बेंड होना यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? ओके। तो ये डायग्राम एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें क्या है, हम इनका नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं ए बी सी। इस पॉइंट को बोल लीजिए पी क्यू आर और एस। इस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल, इस पर एंगल को बोलेंगे इमर्जेंस एंगल, और ये एंगल भी रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं पी क्यू जो लाइन होती है, दिस इज नॉन एज द इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जो यहाँ पर ये लाइन होती है क्यू आर जो लाइट रे होती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ जो आपको ये लाइन दिख रही है, अगेन बेंड होने के बाद
आर और एस, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे कौन सी रे? इमर्जेंट रे। ओके बच्चों, यहाँ पर जब आप इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हो, इस लाइन को आगे बढ़ाते हो, यहाँ पर एक एंगल बनता है डेल्टा, और ये जो एंगल डेल्टा दिख रहा है, दिस इज नॉन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों, लाइट रे जा ऐसी रही थी, मुड़ ऐसे गई, इसका असली पाथ ये था, लेकिन बेंड इधर हो गई, तो कितने एंगल पे ये बेंड हुई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल एक को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में बस इतना ही चीज हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जो एंगल आर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, समझ में आती जाएंगी, मजा आता जाएगा। साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, और हम फिजिक्स को इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसी लाइट बेंड होती है, बेंड होने के बाद ऐसे जाती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। बच्चों, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, कुछ लाइट रे ऐसी होती है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा बनता है, कुछ लाइट रेज ऐसी होती है जिनका एंगल ऑफ डेविएशन कम बनता है। देखो ऐसे समझते हैं, मान लीजिए लाइट रे ऐसे जा रही थी, अब ये बेंड होने के बाद इस तरीके से गई। कुछ लाइट रे ऐसी होती हैं जो जाने के बाद, बेंड होने के बाद कुछ ही कम जा पाती हैं। तो किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है? जो ज़्यादा मुड़ रही है। ऑब्वियसली जो ज़्यादा मुड़ेगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, जो कम मुड़ेगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन मुड़ने पर डिपेंड कर रहा है, बट ये मुड़ना किस बात पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ध्यान सुनना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। क्लियर है बच्चों? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। मीन्स एक बात समझ में आती है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। क्या कह दिया सर? ये वेवलेंथ क्या होती है सर? ये वेवलेंथ तो हमने कभी पढ़ी नहीं है सर, ये वेवलेंथ कहाँ से आ गई? तो बच्चों 9th क्लास में आपने साउंड चैप्टर में वेवलेंथ को पढ़ा होगा। जो वेव फॉर्म्ड होती है ट्रफ और क्रेस्ट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। या हम इसको ऐसे बोलें, कोई वेव जब बनती है तो वेव का एक साइकिल कंप्लीट होते समय जो जितनी लेंथ कवर करता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और बच्चों लाइट के अंदर वेवलेंथ होती है, बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। लाइट वेव से बनी होती है, तो लाइट के पास वेवलेंथ होती है। जिस लाइट के पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। जिस लाइट के पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और जिसकी कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। बच्चों लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है। रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, इस बात को याद रखना। और जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर, वॉयलेट स्पेलिंग क्या है? वॉयलेट। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ लोएस्ट होता है, हैव लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ। मेरा बच्चों अगर रेड का हाईएस्ट वेवलेंथ है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? उसका लोएस्ट होगा। मीन्स अगर हम रेड लाइट को इसमें से निकालते हैं तो वो कम झुकेगी, और वायलेट को निकालते हैं तो वो ज़्यादा झुक जाएगी, बिकॉज इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा ड्यू टू स्मॉलेस्ट लोवेस्ट वेवलेंथ। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छे से समझ में आ रही है? ओके, तो ये बात लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। बच्चों डायग्राम बनाते टाइम आपको साथ में ये चीज़ें भी लिखनी है।
जब तक आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे कि क्या इसमें हो रहा है, कौन सी रे को क्या बोला गया है, तब तक वो डायग्राम के फुल मार्क्स नहीं मिलते। इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस लाइट रे का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, किसका कम होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ पे किस प्रकार डिपेंड करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, लिख लिया? ओके। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि व्हेन अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म देन इट डेविएट्स and angle of deviation is depends on the wavelength. Highest wavelength, if light has a highest wavelength then it has a smallest angle of deviation. When it has a smallest wavelength then it has highest deviation angle. ठीक है बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये बात न्यूटन साहब को अच्छे से समझ में आ गई थी। न्यूटन साहब के वो बचपन के खूबसूरत दिन जब वो आपकी तरह 10th क्लास में पढ़ा करते थे, तो उस समय उन्हें एक बात समझ में आई थी कि अच्छा सर, जब हम किसी लाइट रे को प्रिज्म से निकालेंगे तो वो बेंड हो जाती है। अब वो बार बार क्या किए थे, घर पे आकर के बहुत सारे प्रिज्म खरीद के ले आए मार्केट से। पापा से बोला कि पापा हमें प्रिज्म खरीदना है। पापा ने बोला बेटा लिया प्रिज्म, क्या बात है, बहुत सारे प्रिज्म लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पापा भी बड़े दिलदार थे, उन्हें लग रहा था कि न्यूटन कुछ करेगा। प्रिज्म ले आए, तो प्रिज्म ले आए तो प्रिज्म में उन्होंने बार बार टॉर्च से लाइट निकालने लगे। कभी सनलाइट की लाइट निकाल रहे हैं, कभी किसी की लाइट निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह की लाइट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो बार बार इस प्रैक्टिकल को कर रहे थे तो करते समय उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, उन्होंने एक बात देखी। उन्होंने देखा कि जब लाइट रे को, कौन सी लाइट रे को, व्हाइट लाइट रे को, व्हेन द व्हाइट लाइट रे, कौन सी लाइट रे बच्चों, व्हाइट light ray, when the white light ray is passing through the prism, जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तब वो 7 कलर्स में डेविएट हो रही थी। हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को बता दी और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर करती है, एंटर करने के बाद वो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है। कौन सी लाइट रे? व्हाइट लाइट रे। व्हेन द व्हाइट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म देन इट डेविएट्स इनटू द 7 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कलर्स। कौन से? 7 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कलर्स। बच्चों, प्यारे बच्चों, गोरे बच्चों और काले नहीं, गोरे। अंदर से गोरे की बात कर रहा हूं, स्किन की बात नहीं कर रहा बच्चों, है ना? ओके, कोई बात नहीं। तो जब लाइट रे इसमें से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? सुंदर सुंदर कलर्स 7 कौन कौन से होते हैं बच्चों? सुन के रखा होगा आपने, आपको भी बचपन के दिन याद होंगे। तो वो कलर्स होते हैं VIBGYOR। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है, सबसे नीचे जो होता है वॉयलेट होता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इसमें से लाइट निकलती है तो रेड कलर ऊपर क्यों होता है? आपको एक बात बताई थी मैंने, रेड कलर हैज अ हाईएस्ट वेवलेंथ। जब वेवलेंथ हाईएस्ट होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? कम होगा। मतलब रेड कलर जाने के बाद कम झुकेगा और वॉयलेट के पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है इसलिए वो ज़्यादा झुक जाएगी। समझ में आया? इसलिए रेड कलर ऊपर ही रह जाता है, वॉयलेट ज़्यादा झुक जाता है, इसलिए वॉयलेट नीचे आता है और रेड ऊपर आता है। और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में कलर्स डिवाइड होते हैं। तो व्हेन द व्हाइट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, लोहे का प्रिज्म नहीं बच्चों, ग्लास प्रिज्म। व्हेन द व्हाइट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म देन इट डेविएट्स इनटू द 7 constituents of colors. These 7 constituents of colors are विवग्योर। क्या बोलते हैं इनको? विवग्योर। याद रखने का तरीका है विवग्योर। व्हाट मीन्स ऑफ विवग्योर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कलर खटकता है सर, मुझे रेड कलर बड़ा बुरा लगता है सर।
बेटा जब तुमको बुरा लगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को बुरा लगे। तो व्हेन द वाइट लाइट रेज white light ray is passing through the, बच्चों लिखने का प्रयास करें, is passing through the glass prism, किससे पास कर रहे हैं? ग्लास प्रिज्म से पास कर रहे हैं। then it deviates into the 7 constituents of colors, 7 constituents of colors which are विबग्योर, इनको याद रखने का तरीका क्या है? विबग्योर। and the sequence of colors are called spectrum, and this phenomena is called dispersion of light। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आ गई है। जब लाइट रे निकलती है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स में ऊपर रेड होता है, रेड इसलिए रहता है क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ रहती है, और नीचे वॉयलेट रहता है, बाकी इसके बीच में रहते हैं, इसी सीक्वेंस में रहते हैं। और इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स? व्हाट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स? स्पेक्ट्रम। विबग्योर इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं वाइट में। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसको लिख लीजिएगा। और जब भी एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए तो ये ऐसा लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बना देना है, और डायग्राम में ABCD नाम दे देना, व्हाइट लाइट रे लिख देना, 7 कलर्स दिखा देना। कलर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से बनाएंगे तो आप नॉर्मली अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ए से थोड़ा नीचे बनाना है। लाइट रे एक्चुअली में ऐसे जा रही थी पर बेंड होकर के इस प्रकार जा रही है, ऐसे जाते समय वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या क्लियर हो गई बात? ओके। समझ में आ गई बात? ओके, अच्छे से समझ में आ गई? क्या सर बार बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं? समझ में आ गई? समझ में आ गई। अगर नहीं आई हो तो सर हम इसको दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, आपको पूछने की कोनो जरूरत नहीं है। ओके बच्चों? ओके। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ में आ जाएगा तो रेनबो फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो रेनबो पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेनबो? रेनबो क्या है? रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। Rainbow is the natural spectrum which formed after सर आफ्टर नहीं लिख पा रहे आप, आफ्टर द रेन शॉवर्स। बच्चों रेन शॉवर के जस्ट बाद रेनबो देखने को मिलता है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बात तो समझ में आती है कि रेनबो कब देखने को मिलता है। रेनबो देखा तो होगा, बाहर निकलिएगा बरसात के दिनों में, खूबसूरत बरसात के दिनों में, जब बरसात बंद हो जाएगी और उस समय धूप निकल के आएगी तो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उन बूंदों में लाइट की रे एंटर करती है। एंटर करने के बाद उसका डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन होने की वजह से रेनबो फॉर्म होता है। तो रेनबो इसी तरह फॉर्म होता है। तो रेनबो के बारे में हमें समझ में आ जाना चाहिए। ओके बच्चों? ठीक है। तो रेनबो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, रेन शॉवर्स के जस्ट बाद होता है, बरसात के जस्ट बाद होता है। लेकिन एक बात और है, अगर आप खड़े हैं यहाँ पर और सन है यहाँ पर,
तो रेनबो कभी सन के डायरेक्शन में दिखाई नहीं देगा, सन के अपोजिट टू द सन होगा, यहाँ पर रेनबो बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर रेन शॉवर्स होंगे, रेन के जो छोटे छोटे रेन शॉवर्स के बाद जो बूंदें होती हैं इन्वायरमेंट में वो होंगी, इसमें जैसी सनलाइट जाएगी तो उसके बाद आपको दिखाई देगा। कभी भी सन के डायरेक्शन में दिखाई नहीं देगा, सन के अपोजिट दिखाई देगा। ये बात भी समझ में आ रही है? एंड फॉर्म्ड एट अपोजिट टू द सन, एंड इट फॉर्म्ड एट अपोजिट टू द सन। अगर कोई आपसे पूछ ले रेनबो क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट बनता है। ये बनता कैसे है? हाउ रेनबो फॉर्म्ड, क्वेश्चन आता है हाउ फॉर्म द रेनबो, रेनबो फॉर्म्ड कैसे होता है, हाउ फॉर्म द रेनबो। तो बच्चों रेनबो का फॉर्मेशन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको जैसा करते हैं समझना है। देखो होता ये है कि सन होता है, सूर्यदेव होते हैं हमारे, सूर्यदेव धनाधन लाइट पे लाइट बरसाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बरसात हुई है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बरसात हो गई है। अब बरसात होगी बंद होने के बाद छोटी छोटी बूंद रह गई हैं, तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी बूंद को जूम करके देखना है, ठीक है। सन एक छोटी सी बूंद को आपने जूम करके देख लिया, इतना बड़ा जूम, समझ में आया? छोटा सा जूम, इतना बड़ा नहीं, एक छोटी सी बूंद को जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, ऐसा दिख रहा है। जैसे ही बच्चों इसमें लाइट रे एंटर करेगी, लाइट रे इसमें एंटर करेगी, तो एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या होगा बताओ, क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वो डेविएट भी होगी लाइट की रे, डेविएट होगी कि नहीं होगी? क्यों डेविएट होगी? बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है सर, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट की रे डेविएट होगी, लाइट की रे बेंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? इस पॉइंट पर सबसे पहले क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद साथ में ही इसका डिस्पर्जन भी होता है, 7 कलर्स में डिवाइड भी होती है। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, डिस्पर्जन। सर जब लाइट रे पहले एंटर हुई बूंद के अंदर, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन एंटर होने के बाद इसका डिस्पर्जन हुआ, रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन के बाद बच्चों यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस से टकरा के बाहर नहीं निकलती, यहाँ पर इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है बच्चों? इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर TIR होगा, यहाँ पर होता है बच्चों इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं, अगर हो सका तो मैं 10th क्लास में ही आपको इस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या बच्चों? ठीक है। जैसे ही लाइट रे इसमें डेविएट होकर इधर इसे स्ट्राइक करके वापस आएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाते समय फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार, एक यहाँ पर एक बाहर निकलते समय। डिस्पर्जन एक ही बार हुआ, यही डिस्पर्जन था, 7 कलर्स में डिवाइड हो गए, यहाँ जाके इधर आ गए। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर रेड कलर ऊपर रहेगा और वॉयलेट नीचे रहेगा। जैसे टकरा के बाहर आएगी तो ये लाइट रे, ऊपर वाली लाइट रे यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर रेड ऊपर यहाँ पर रहेगा और नीचे वॉयलेट रहेगा, ये वाला, ठीक है। बाहर निकलेगी तब भी ये वॉयलेट होगा, ये रेड होगा। तो रेड कलर दूर से भी दिखता है, जब भी रेनबो बनता है तो दूर से रेड कलर दिखाई देता है। ऐसा सिर्फ एक बूंद में नहीं हो रहा, रेन ड्रॉप्स बहुत सारी हैं, सभी रेन ड्रॉप्स में इस टाइप से होता चला जा रहा है। तो ऐसा होते समय जो आपको एक फॉर्मेशन टाइप का दिखाई देता है, आपको एक कलरफुल रेनबो टाइप का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं रेनबो। तो यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, और इस रेनबो को देखने का मजा ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रेनबो फॉर्म होता है। क्या इसकी फॉर्मेशन आप खुद लिख पाएंगे? लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार बोलूँगा, आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा। ऐसे कुछ बोलेंगे, When the light ray it enters into the raindrops it behaves like a prism। बच्चों ये तभी होगा डिस्पर्जन जब ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो when the light ray enters into the
into the raindrops. Raindrops is behave like a prism. So first of all refraction is takes place and dispersion, after that internal reflection, and after that again refraction, and to the humans, yeah, to the any person, it detect in the form of rainbow. Clear? This colorful is defects in the form of rainbow. क्या बच्चों मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोला है, इसको आप लिखने की कोशिश करना। आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर इसका एक्सप्लेनेशन आ जाए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन द लाइट रे इज इंटर्स इनटू द प्रिज्म, इनटू द प्रिज्म नहीं, इनटू द रेनड्रॉप्स इज बिहेव लाइक अ प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल light ray is refracted and after refracted it will dispersed into the 7 colors, and after the internal reflection it will again refracted and it forms like a rainbow. क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस तरह आपको रेनबो फॉर्म होता है। क्या ये समझ में आ गया? लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे सर, कौन लिखे इतना? जल्दी से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे